हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है। और आज बच्चों हम 12th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव धारिता के 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। पहला इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभवी तल क्या होता है। देखिए, तल तीन होता है बच्चों, एक्स होता है, वाई होता है और ये जेड होता है ना। यानी कि जब हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है जेड डायरेक्शन में, तो बाकी क्या बच गया, एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई तल जो होगा वो हमारा समविभवी तल होगा बच्चों। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा एक्स वाई तल हो जाएगा। ऐसे सवाल बिल्कुल मार्वलस सवाल है, हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि आर त्रिज्या और क्यू आवेश से आवेशित 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंदों की स्थितिज ऊर्जा पर छोटे बूंदों की तुलना में क्या होगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आवेश जो होता है ना वो संरक्षित होता है। तो देखिए, बड़े बूंदों को 8 छोटे छोटे बूंदों से बनाया जाता है। तो बूंदों पर आवेश जो होगा ना, बड़े बूंदों पर जो आवेश होगा ये हमारा कैपिटल का क्यू बराबर 8 इंटू का स्मॉल का क्यू होगा जी। और यहाँ पे यदि बड़े बूंद की त्रिज्या निकालें हम तो यहाँ पर 8 पे घात 1/3 और गुने का स्मॉल आर कर दीजिए। ठीक है ना, ये आर बराबर का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r बच्चों, है ना। यानी याद रखिएगा। और यहाँ पे 8 का भी क्यू का आवेश, बड़े बूंद की आवेश का वैल्यू हो गया 8q और उसकी त्रिज्या हो गई 2r। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे बच्चों। ठीक है ना। और u का फॉर्मूला होता है k इंटू का q का स्क्वायर और बटे का 2r। इसमें आप q का वैल्यू 8 रखिएगा, q r का वैल्यू रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे r का वैल्यू रखिएगा, ठीक है ना। तो r का वैल्यू रखिएगा 2r। तो यहाँ पर u का वैल्यू जो आएगा ये 32 गुना आएगा बच्चों। कितना आएगा, 32 गुना आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र परावैद्युतांक 6 वाले परावैद्युत भरना है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्णतः बनी रहेगी। तो देखिए, परावैद्युत डालने से पहले इसका तो धारिता बढ़ेगी, c बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू का c हो जाएगा बच्चों। पहले से 6 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, और कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, है ना। प्लेटों की बीच की दूरी जो है ना, ये हमारा क्या कहता है, कितनी गुनी कर दी जाए। तो सिंपल सी बात है, यदि प्लेट यानी c बराबर जो होता है ना, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू a बटे का d होता है। a बटे का क्या होता है, d। तो देखिए, यदि हम इसकी दूरी को 6 गुना बढ़ा दे तो हमारा संधारित्र वही रहेगा बच्चों। इसलिए आंसर जो होगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, उसके केंद्र पर देखिए कोई भी गोलीय चालक हो, इस पे यदि प्लस का आवेश दोगे तो समान रूप से इसके सतह पर वितरित होता है और इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 0 होता है जी। केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इसलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है कि संधारित्र प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत डालने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए सी डैश बराबर जो हो जाएगा के इंटू का सी, ये पहले की धारिता, सी डैश परावैद्युतांक डालने के बाद प्लेट की संधारित्र प्लेट की धारिता हो जाएगी बच्चों, इसलिए बढ़ जाएगी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एकांकी चालक के लिए इनमें से कौन सा अनुपात अचर होता है। देखिए सी बराबर जो होता है ना, ये क्यू बटे का भी होता है जी, है ना। और कुल आवेश बटे का विभवांतर होता है। कुल दिया गया आवेश का क्या बटे का क्या होता है, विभवांतर होता है। इसलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है ये पी या एम ई 1 माइनस कॉस थीटा होता है जी, है ना। डब्ल्यू बराबर पी 1 माइनस का कॉस थीटा होता है। ये सभी सवाल एकदम वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स की दिशा में हो, समविभवी तल क्या होगा। जस्ट बताए थे कि एक्स वाई जेड तल है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा एक्स डायरेक्शन में है तो हमारा वाई जेड बच गया, और यह वाई जेड जो होगा वाई जेड तल की दिशा में समविभवी पृष्ठ होगा बच्चों। जिसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है ना समान होता है और इसका विभवांतर जो होता है वो शून्य होता है बच्चों। ठीक है, क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु खोखला गोला, इसको इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। तो गोले के अंदर विभव क्या होगा, देखिए
वो यहाँ पे ना, यहाँ पे विभव जो होता है ना, ये विभव अचर होता है जी। विभव क्या होता है? विभव का मान अचर होता है। गोले के सतह पर, गोले के अंदर हमारा विभव समान होगा, इसलिए 10 वोल्ट ही हमारा विभव जो होगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 5 माइक्रोसेकंड वाले संधारित्र वाले 10 केवी तक आवेशित करने पर आवश्यक ऊर्जा कितना हो जाएगा, है ना। इसका कैलकुलेशन पहले आप लोग करना है। पहले सी का मान जो होगा 5 गुने 10 पे घात -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और यहाँ पे u बराबर जो होगा हाफ सी वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्मूला में वैल्यू रखिएगा तो 1 किलो जूल इज द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है। ओके, आगे बढ़ कहता है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आप विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए u बराबर जो होता है ना, ये k इंटू का Q1 Q2 और बटे का R होता है जी। तो यहाँ पे यदि दूरी बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला को याद रखेंगे। u बराबर जो होता है k Q1 Q2 और बटे का R होता है। देखिए R यदि बढ़ेगा तो u घटेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो घट जाएगी बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सी जो होता है ना, वो संधारित्र के आधार के क्षेत्रफल का क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए प्लेट का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। प्लेट के क्षेत्रफल का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे क्या करता है, चित्र ए में पर प्लेट पर आवेश क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, पहले इसमें विभवांतर निकालना होगा जी, है ना। Q बराबर जो होता है ये C इंटू का V होता है। C इंटू का क्या होता है? V होता है। तो Q का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराडे अब C का मान दिया हुआ है ना। और Q का मान निकालना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराडे, है ना। 2 माइक्रोफैराडे गुने का विभवांतर जो होगा 20 में 15 घटा दीजिए तो 5 होगा। 5 दूने का 10 क्या हो जाएगा? माइक्रोफैराडे हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी विद्युत विभव की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है ना। तो यहाँ पे उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाता है? तो बढ़ा दिया जाता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, और ऊपर जो सामान रखा है ना, मांग रहा है। चलिए यहाँ पर क्या है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2, ये 3 और ये 2 जो है ना ये समानांतर क्रम में है, तो ये हो जाएगा 3 2 का 5, और ये 5 और 4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए हो जाएगा 5 गुने का 4 और प्लस का हो जाएगा 5 प्लस का ये 4 हो जाएगा 20 बटे का 9 हो जाएगा। ऑप्शन गलत है इसका, इसलिए आंसर जो होगा 20 बटे का 9 माइक्रोफैराडे हो जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए यहाँ पे 20 बटे का 9 माइक्रोफैराडे हो जाएगा बच्चों। और बिल्कुल ये इससे सवाल हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बच्चों, और बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। बहुत अच्छे बच्चों, टेक